नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम उस खबर की खबर लेने वाले हैं जिसका रिश्ता सिर्फ आज से नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराने इतिहास से भी है। ये वो खबर है जो गहरा ताल्लुक रखती है हमारे देश की आस्था से, हमारे देश की मिट्टी से, हमारे देश की परंपरा से, हमारे देश की संस्कृति से और सबसे बड़ा ताल्लुक है हमारे देश के आराध्य महादेव से, हमारे भोले भंडारी से। सैकड़ों साल से जिनके अपमान करने की रणनीति बनाई जाती रही है और आज भी आजमाई जा रही है। आज की खबर है बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पर देश के कुछ लोग इस मंदिर पर दाग लगाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं। महादेव का काशी विश्वनाथ मंदिर भी अब सवालों के घेरे में आता जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे राम मंदिर पर विपक्ष ने सवालिया निशान दागे थे। इस बार निशाना है महादेव का मंदिर, जिस पर देश में राजनीति को एक बार फिर से गर्म करने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बाद वाराणसी जिले के काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खींचतान की जा रही है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने विवादित ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश भी जारी कर दिए हैं और एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद। आपको इसकी सच्चाई से अवगत कराना इसलिए भी जरूरी है कि हर बार ये कुछ सिरफिरे लोग आस्था पर चोट करने का ही रास्ता क्यों चुनते हैं। आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे ये कुछ लोग इस मुद्दे को कोर्ट में खींच रहे हैं, तो हमें इस चीज से कोई आपत्ति भी नहीं है कि आप इस मसले को कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। आप हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, पर उसके बाद अगर कोर्ट राम मंदिर की तरह फैसला दे तो आप कुछ लोग रोना चीखना चिल्लाना शुरू ना कर दें, क्योंकि कोर्ट में मसला आप खींच रहे हैं तो कोर्ट के फैसले का सम्मान भी आपको हर हाल में करना पड़ेगा। काशी मंदिर को लेकर बहुत पुराना विवाद है कि यहाँ मंदिर था पर इसे तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया, ठीक उसी तरह जैसे राम मंदिर के साथ किया गया था। मंदिर के परिसर में जो ज्ञानवापी नाम की मस्जिद है उसे काशी का ही हिस्सा बताया जाता है, पर अब इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है और इसी मुद्दे को लेकर पुरातत्व विभाग जांच के लिए बीच में आया है। पर आपको हम बता दें कि सच क्या है। अगर इसका पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए तो उन पन्नों में भी ये सबूत आपको मिल जाएंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने लगभग 2050 साल पहले करवाया था। यहाँ पर लोग पूजा करते थे। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार भी है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर एक बहुत बड़ी नदी है जिसका मुख मस्जिद की ओर है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर नंदी की विशाल मूर्ति भी है। ये शिव का ही वाहन कहा जाता है। नंदी की दिशा मस्जिद की ओर होना भी हिंदू याचिकाकर्ताओं के लिए बहस की एक वजह रही। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है, तो इन बातों से ये साफ साफ कहा जा सकता है कि जिस महादेव के मंदिर पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बस राजनीति में उछाल लाने का एक तरीका है। आपको एक और तथ्य से रूबरू करवाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बने सारे छोटे छोटे मंदिर औरंगजेब ने 1964 में नष्ट करवा दिए थे और जो मुख्य मंदिर था उसे भी ढहाना चाहता था, पर उसकी कोशिशें नाकाम हो गईं। औरंगजेब वही है जो बाबर का परपोता था और बाबर ने भारत में कोई आक्रामक घटनाओं को अंजाम दिया हो ऐसा भी है। भारत में शासन के दौरान उसने कई मंदिरों को, हिंदू स्थलों को ढहाने की कोशिश की, तो आखिर खून तो औरंगजेब में बाबर का ही था। उसने भी उसी तरह का शासन किया और मंदिरों को जबरन गिराने का काम किया। वो इतना बौखलाया हुआ था कि उसने तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इसके अवशेषों का उपयोग मस्जिद बनाने के लिए कर डाला। काशी को तहस नहस करने आया औरंगजेब ने काशी में जमकर बवाल काटा, मंदिरों पर हमला किया, आसपास के घरों को भी तोड़ दिया, कई लोगों को जान से मार तक दिया और अब मंदिर का वही हिस्सा जिस पर आज बवाल हो रहा है वही इन विरोधियों के पास बचा हुआ है और उसी के चलते इनके मन में आज भी खलबली मची हुई है कि जिस मंदिर की भूमि के एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है,
पर यह हिस्सा असल में है काशी मंदिर का ही। और हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि जो दस्तावेज हमारे सामने आए हैं वो ये साफ साफ बयान करते हैं कि औरंगजेब ने काशी के मुख्य मंदिर को छोड़कर सब कुछ मटिया मेट कर दिया था। औरंगजेब भारत आया ही इसीलिए था कि हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाए। वहीं एक और बात सामने आई है कि याचिकाकर्ता ने कहा औरंगजेब एक के बाद एक लगातार कई स्कूल और मंदिर इस आरोप के साथ ध्वस्त करवा रहा था कि वहां तंत्र मंत्र जैसी शिक्षाएं दी जाती हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से छपी किताब आलमगीरी में भी इस बात का उल्लेख मिलता है जो औरंगजेब पर लिखी गई थी। यही नहीं, मस्जिद को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको खुद इसके प्रमाण मिल जाएंगे कि यहाँ मंदिर था। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मस्जिद के निर्माण में जो सामग्री लगी है और दिखती है उससे ये साफ पता लगता है कि इस जगह हिंदू मंदिर रहा होगा जो बाद में मस्जिद में तब्दील किया गया है। पुरातत्व विशेषज्ञ और लेखक एडविन ग्रीव्स ने भी अपनी किताब काशी द सिटी में कहा है, इसका जिक्र किया है कि मस्जिद में कई चीजें ऐसी दिखती हैं जो किसी हिंदू मंदिर की झलक देती हैं। बिल्कुल उसी तरह का ये वाकया एक बार फिर से सामने आ रहा है जैसे राम मंदिर के हिस्से को ढहाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। एक और पुराना इतिहास इससे जुड़ता है और वो है रानी अहिल्याबाई के समय के पन्नों में शुमार है कि औरंगजेब ने जब मंदिर को तहस नहस कर दिया था तो बाद में साल 1780 में मालवा की शासक रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवा दिया। यही वो मंदिर है जिसे आज काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज यही मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं को दुनिया भर से आकर्षित कर रहा है। और इसी बीच ये ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को एक बार फिर से हवा मिली जब विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हुई। ज्ञानवापी की सच्चाई और दोनों पक्षों के साथ इंसाफ के लिए फिलहाल मामला ASI के पास जा चुका है। वो अपने सर्वेक्षण से समझने की कोशिश करेगी कि किसके दावे में दम है। वैसे कहा यह जाता है कि अपने पक्ष में सबूत के तौर पर हिंदू याचिकाकर्ताओं ने एक 350 साल पुराना दस्तावेज जमा कराया है जो कथित तौर पर औरंगजेब के दरबारी के यहाँ से 18 अप्रैल 1669 को जारी किया गया था। दस्तावेज फारसी भाषा में है जिसके हिंदी अनुवाद में औरंगजेब को जानकारी दी जा रही है कि उनके आदेश के मुताबिक 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर को ध्वस्त कर दिया गया। मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ़ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थियों और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने ये सुनने के बाद सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। इसके बाद औरंगजेब को ये जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर को छोड़कर सब कुछ गिरा दिया गया है। पर यह बात साफ तौर पर है कि जो मंदिर है वो तो है ही भोले बाबा का और जो ढहाया गया है वो भी महादेव का ही मंदिर है और जिस परिसर को मस्जिद का हिस्सा बताया जा रहा है वो भी मंदिर का ही हिस्सा है। खैर, आधिकारिक तौर पर हकीकत क्या है ये तो पता नहीं, पर ये तो तय है कि फिलहाल इस मस्जिद का इतिहास रहस्यों के घेरे में है और ये मंदिर महादेव का ही है। पर सर्वेक्षण के बाद ही इस बारे में कुछ पुख्ता कहा जा सकेगा। पूरे इतिहास को टटोलकर हमने आपको बताया कि आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर की सच्चाई है क्या। पर अब फैसला आने की ही देर है, बाकी तो पानी की तरह सब क्रिस्टल क्लियर है। महादेव की आस्था पर उठ रहे सवालों के इस एपिसोड में बस इतना ही, पर हम हर खबर के पीछे की खबर आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।